अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई हुई हैं, उससे मैं पहले एक आपको बात बता दूँ कि वी हैव टू फोकस ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम पे ही सारा का सारा फोकस होगा और इसी डायग्राम से आपने समझना है। तो पहले मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं, एक होता है और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैलाकॉइड ऑफ द सेल के अंदर, या ये कह लीजिए कि क्लोरोफिल के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर और थैलाकॉइड में हो रहे होते हैं, उसके ल्यूमन के अंदर एक्टिविटी हो रही होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में हो रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपके पास नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे पहले आपका रिएक्शन सेंटर से स्टार्ट होगा, और वो सबसे पहले जो रिएक्शन सेंटर में है पिगमेंट सिस्टम 2, वहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है और पिगमेंट सिस्टम 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा बेटा? सबसे पहले जो है पिगमेंट सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, 2 बाद में हुआ था। लेकिन 2 का काम जो है वो पहले होता है, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट ही 2 से होता है, लेकिन डिस्कवरी इसकी बाद में हुई थी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 2 है जो है वो फोटोन की रेज जो है, उनकी जो लाइट एनर्जी है वो जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और वो जब एब्जॉर्ब करता है वो कितने नैनोमीटर की एनर्जी होती है? P680 की होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है सनलाइट और फोटोन तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो है ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए वह स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के थ्रू आए। वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो स्प्लिट आउट होते हैं 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से हाफ करके जो है वो रिड्यूस हो जाता है। 2 भी हो सकते हैं, अगर 4 मॉलिक्यूल होंगे तो 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन और हाफ 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और फिर ये सारे के सारे जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और फिर आगे ट्रांसफ़र करता है कैरियर प्रोटीन्स के अंदर, और वो कैरियर प्रोटीन्स फियोफाइटिन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोकुनेन, साइटोक्रोम BNF हैं, ठीक है। अब हम बात अगर करें तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है रिएक्शन सेंटर PS2 P680 से स्टार्ट हो रहा है, जो क्लोरोफिल के डायमर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि क्लोरोफिल के दो मॉलिक्यूल होंगे क्लोरोफिल A के, जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और फिर एक्साइटेड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक्साइट होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको रिसीव करेगा। जब फोटोन ऑफ लाइट हिट करती है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के ऊपर, तो एनर्जी ऑफ दीज फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड इज रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड द एक्साइटेड प्रोटॉन प्रोड्यूस within P680 is rapidly transferred to the primary electron acceptor। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका नाम है फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ़ौरन से। फिर उसके बाद फियोफाइटिन जो है उसको ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोकुनेन के मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे QA और QB जो लिखा हुआ है ये प्लास्टोकुनेन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लिखा है तो हो सकता है प्लास्टोकुनेन A और B भी हों, ठीक है। और यू कैन से द प्लास्टोकुनेन पूल ऑल्सो। फिर ये P680 प्लस जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय दिस प्राइमरी चार्ज सेपरेशन, क्योंकि ये जो प्राइमरी चार्ज सेपरेशन हुई है वाटर की स्प्लिटिंग से और ये रिड्यूस हुआ है, तो वाटर स्प्लिट आउट होता है और ऑन द ल्यूमिनल साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीज क्लस्टर। और इसको आप जो है वो क्या कह सकते हो, इसको ओवरऑल आप जेड स्कीन भी कहते हो, या ये कह लीजिए कि आप इसको जेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हो। इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर जो है एसोसिएट करा है विद प्रोटीन से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो रहा है फियोफाइटिन से प्लास्टोकुनेन से साइटोक्रोम BNF। लेकिन यहाँ पे इसके दौरान यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन तो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू दी प्रोटीन कैरियर, हाई
प्रोटॉन भी एक्सेप्ट आउट होगा और एडीपी जो है वो रिड्यूस होगा इनटू एटीपी बाय एडिशन ऑफ दिस वन प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो है वो एनर्जी रिच, ये कह लीजिए कि सब्सटेंस है, एटीपी फॉर्मेशन और एनएडीपीएच फॉर्मेशन हो रही होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये जो टू वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे अगर, तो फिर वो 4 2H2O है अगर, तो ये क्या बन जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 प्रोटॉन देंगे, ठीक है, फॉर्म करेंगे। एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 रह जाएगा इनटू द ल्यूमन। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोकोनेन में, और प्लास्टोकोनेन मॉलिक्यूल से विच एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड टेक्स अप 2 प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा और इट कैरीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2 कॉम्प्लेक्स टू द साइटोक्रोम B एंड F। फिर उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं PS2 कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफ़र होंगे साइटोक्रोम B एंड F, एंड दिस इज़ थॉट टू बी द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन रिसीव करके ATP को ADP को ATP में भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड द प्लास्टोकोनेन रिलीज प्रोटॉन इनटू ल्यूमन, फाइनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्लास्टोसाइनिन। और फिर इन द एंड जो है ये एनर्जी जब डाउन होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन हो जाएगी ATP की फॉर्म के अंदर, और फिर ये दोबारा से ट्रांसफ़र होगा प्लास्टोसाइनिन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और फिर अगेन प्लास्टोसाइनिन इसको दे देगा पिगमेंट सिस्टम 1 में। फिर पिगमेंट सिस्टम 1 पे दोबारा से फोटोन की रेज फॉल आउट होंगी और ये पिगमेंट सिस्टम 1 जो है PS700 नैनोमीटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर रिएक्शन सेंटर के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होने के बाद जो है फिर ये दोबारा से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो ट्रांसफ़र करेगा एंड पासिस द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू दी सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर ये दोबारा से दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफ़र करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को टू दी फेरिडॉक्सिन जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, और ये एंजाइम जो है NADP जो है NADP रिडक्टेज जो है NADP को रिड्यूस कर देगा इनटू NADPH और या NADPH2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे प्रोटॉन से तो NADPH2 में जो है वो रिड्यूस कर देगा। और ये जो NADPH2 है ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस, ये कह लीजिए कि विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो है वो यूटिलाइज होगी, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें ये एनर्जी जो है जो ATP और NADPH2 की फॉर्म के अंदर फॉर्म हुई है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ये उसमें जो है वो यूज्ड होती है। इसका जो दूसरा फेज़ है इसको आप कहते हो फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डाउन द साइटोक्रोम सिस्टम इज कपल्ड टू बिल्ड अप ATP इन एन इनडायरेक्ट मैनर। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि इनडायरेक्ट मैनर के अंदर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे ATP फॉर्मेशन हो रही होती है, और सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ साइटोक्रोम सिस्टम पंप करते हैं हाइड्रोजन आयन को H प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन को स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड स्पेस ल्यूमन से, और ये थाइलाकॉइड स्पेस जो है वो एक्ट करता है रिजर्वायर ऑफ फॉर द हाइड्रोजन आयन बिकॉज H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस एक्यूमुलेट हेयर। तो जो फोटोलिसिस हुई थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी निकले थे और प्रोटॉन्स भी निकले थे, उन प्रोटॉन्स को ये यूज़ करता है, H पॉजिटिव आयन को ये यूज़ करता है और उस H पॉजिटिव आयन से ADP को कन्वर्ट कर देता है या रिड्यूस कर देता है इनटू दी ATP, और
इन प्रेजेंस ऑफ द ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स, और ये कह लीजिए ATPase कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो है H पॉजिटिव आयन फ्लो आउट करता है थ्रू द थैलाकॉइड स्पेस टू द स्ट्रोमा थ्रू अ चैनल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, जिसको आप ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी कह रहे होते हैं। और हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करता है थ्रू दिस चैनल बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग डाउन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन PS2। और यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ये कॉम्प्लेक्स है जो ATP को रिड्यूस कर रहा है इनटू द ATP, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड PI। PI इज फॉस्फेट इनऑर्गेनिक। और ये जो मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव हुआ है थ्रू द ATPase कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस प्रोसेस को आप कहते हो कीमियोस्मोसिस और कीमियोस्मोटिक ATP सिंथेसिस, बिकॉज केमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट ज्वाइन टू परमिट ATP सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे केमिकल एक रिएक्शन हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे जो वाटर के हाइड्रोजन थे, यहाँ पे यानी ये कह लीजिए प्रोटॉन थे H पॉजिटिव, ये जो है दोबारा से यूज़ किए हैं किसने, ATP सिंथेस ने, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 प्रोटॉन थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP coupled up to ATP synthesis is called non-cyclic photophosphorylation। और ये जो पूरा लाइन में आपके पास स्ट्रक्चर, ये रिएक्शंस हो रहे हैं, इस पूरे रिएक्शन को आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो पास होते हैं फ्रॉम वाटर टू अ टर्मिनल एक्सेप्टर एंड नेवर बैक टू इट्स इनिशियल सोर्स। और ये जो है वाटर से स्प्लिट आउट होके टर्मिनल एक्सेप्टर्स में जा रहे हैं, लेकिन दोबारा से ये उसी कंडीशन में नहीं आ सकते, तो ये इनिशियल सोर्स पे नहीं आते। तो दिस cycle is called as the non-cyclic photophosphorylation also। तो 5 आप ये कह सकते हैं, you can say that 4 important events take place during the light reaction। सबसे पहला क्या होता है, photolysis of water होता है, यानी कि लाइट जब पड़ती है तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, और PS1 और PS2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो करवाते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ NADP होता है और NADP रिड्यूस हो जाता है NADPH2 के अंदर, और फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ADP भी रिड्यूस हो रहा है इनटू द ATP इन प्रेजेंस ऑफ द ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज़ द होल रिएक्शन और द प्रोसेस which is taking place in the thylakoid membrane of the chlorophyll, you can say। So that's it for today. In next class we will discuss the topic that is called as the cyclic phosphorylation।